आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। हम आपको ले चलते हैं बाडोपट्टी टोल पर। हाँ जी, वहाँ पर अलग अलग गांव से महिलाएं आई हुई हैं बाडोपट्टी टोल पर। आपको पता भी होगा काफ़ी लंबे समय से पूरे हरियाणा के टोलों को बंद किया हुआ है। उसी के तहत बाडोपट्टी टोल भी उसी समय से बंद चल रहा है और किसानों का लगातार यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। तो इतना लंबा आंदोलन हो गया और इस आंदोलन को लेकर इन महिलाओं को क्या दिमाग में चल रहा है, खास करके गांव में भी ये जाती है यहाँ से, वहाँ की महिलाओं से ये क्या सोचती है, वो क्या इनको कहती है, और आम जन जो लोग इनसे जो संपर्क में आते हैं वो आपस में क्या चर्चाएं करते हैं, वो तमाम बातें इनसे हम बातचीत करने के दौरान पूछेंगे। तो आप देख रही हैं अलग अलग गाँव से ये बाडोपट्टी टोल पर ये महिलाएँ आई हुई हैं। अब एक ये बात बताइए कि आप जैसे ही गाँव में जाती हो यहाँ से, और गाँव में जाने के बाद क्या आप अपने जो हर रोज़ जो घर के काम करते हो उसी में व्यस्त हो जाते हो, या गाँव में कुछ महिलाओं से संपर्क भी करते हो इस आंदोलन में जुड़ने के लिए? मैं बिच पीड़ित सरोज हूँ। मैं 15 काम तो काटे आई, सबको कह के आई हूँ। वो जब तो हाँ भर ले हैं, फिर टोल पर नहीं आने लगे, काम धंधा चल रहा है, भीड़ तो दिखाऊंगी फिर टाइम लगेगी। फिर लगातार ये टोल इतने दिन तक चलने लग रहा है। कणक कटाई का जो सीजन है वो तो अभी चला है, हाँ, लेकिन महिलाओं की जितनी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं हुआ, नहीं है। इसके पीछे आपको कारण क्या लग रहा है कि क्यों नहीं महिलाएं आ रही है? वह गाँव में जाते नहीं होते के ले आओगी, हाँ भाई सबके में लेके आवांगे, बोले तने के मिला, मैंने सबके में मिलेगा, हम पता दिन देख लियो क्या मिलेगा। पुरुषों का भी दबाव है क्या महिलाओं को? महिला का है, हाँ सर, कोई दबनिया भी है, कोई लुगाई भी दबन वाली मानस ने भी नहीं आने दे, सारे मेल है। इस आंदोलन को लेकर ये जो 3 कृषि कानून है इसको लेकर उनका क्या कहना है? ठीक है, कुछ महिलाएं यहाँ नहीं आती, लेकिन क्या वो विरोध भी कर रही हैं कि ये जो किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, ये गलत बैठे हैं? कोई ऐसी भी कहने वाली महिलाएं? हाँ, सारे मेल हैं, इनका खाम खाई बैठे हैं। अच्छा, हाँ, के में लगा कि मेरे को नहीं मिलता, बोला के करेगा मोदी। अच्छा, हाँ, तो टीके लगवाओ हैं गाँव के, हम ही नाटा हाँ ना लुआओ, जा के लुआओ हैं। हाँ गत है, नुको हमारी तनख्वाह कटेगी, हमारी बीमारी लगेगी, बीमारी तो ये लगेगी 5 ml का लाने लग रहे। बीमारी को मान भी रहे हैं या एक पेंशन दबाव में टीके लगवा रहे हैं? पेंशन के दबाव में लोभ में। अच्छा, हाँ, बीमारी को नहीं मान रहे? बीमारी को मान रही आदि तो डर रहे हैं, हमारा कोरोना लग जाएगी, हम तो ना तो ली लो अंदर टीके टोल वाले तो, और ना दबाव मान रहे पेंशन का, और ना भूखे पेंशन के, और तीनों कानून लेके बढ़ाएंगे। ईब हम ही काम गया बने, ईब हम खूब जोर लावांगे, और रोज़ हम गाँव में जावांगे, कोई तो शर्मांदी दे गएगी। अभी आपका कुछ गांव में दौरा हुआ है, महिलाओं के संपर्क में आप आए हो जी। आपके क्या अनुभव है महिलाओं से जो बातचीत आपने की है, क्या लगा कि आप? अनुभव यही है कि अब जैसे काम धंधे का टाइम चल रहा है, गेहूं की कटाई, कढ़ाई, फिर गुहाई, तीनों चीज़ें चलेगी साथ साथ है। जो ये 15-20 दिन का सीज़न है, इसके निकलने के बाद प्रत्येक गांव, जहाँ भी मतलब हम 15-20 गाँव का जो दौरा करके आए, प्रत्येक गाँव की महिलाएं और पुरुष बिल्कुल टोल पर आएंगे और अपनी भागीदारी दिखाएंगे। आज उनको पता चल चुका है, जिस तरीके से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिस तरीके से बच्चों को घर बैठा दिया गया है, और जिस तरीके से किसान के जो हालात है आज जब हम मंडी में जा कर के देखते हैं, उन चीज़ों का उनको पता चलने लग गया है। और बिल्कुल जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होगा तो टोल पर ये संख्या दोगुनी तिगुनी आपको दिखाई देगी। जिस तरीके से आपको पता भी है कि ये पुरुषवादी समाज है जी, इस पुरुषवादी समाज में जो महिलाओं को बराबरी की जब बातचीत आती है, तो ये जो किसान आंदोलन है, आपको लग रहा है कि वो महिलाओं को बराबरी का दर्जे की तरफ वो चीज़ आगे बढ़ रही है, या एक प्रकार का आंदोलन तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। यदि एक अनपढ़ औरत या फिर जो पढ़ी लिखी महिला कभी स्कूल के मंच पर नहीं बोली, यदि आज वो हजारों लोगों की संख्या में बोल सकती है, तो इससे नारी सशक्तिकरण तो हुआ है। नारी सशक्तिकरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं हुआ, चाहे आप कैसी भी योजना चलाओ, उससे नारी सशक्तिकरण नहीं हुआ। हमारे किसान आंदोलन ने दिखा दिया कि महिलाएं जब आगे जाती है, जो महिला कभी घर में अपने ससुर के सामने, जो अपने काका के सामने जो कभी नहीं बोली, आज हजारों लोगों की संख्या में बोल रही है। वाकई में नारियां तो आगे बढ़ ही रही है। जिस तरीके से एक पगड़ी का भी अभी चलन शुरू हुआ है जी, और इस आंदोलन में एक खास बात ये भी देखने को मिलेगी, महिलाओं को भी पगड़ी पहनाई जा रही है, लेकिन पगड़ी का मतलब है कि उस पुरुष की जो एक सोच होती है, पुरुषवादी एक विचारधारा होती है कि वो यदि कोई संकट आता है
तो वो अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर पुरुषों को ही देते हैं, उसके हम्म। बच्चों को देते हैं या उसकी संतान जो भी है। लेकिन एक ये नया चलन आया कि महिलाओं को भी पगड़ी पहनाई जा रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये कोई समानता की बात है या कुछ और चीज़ आप इसको महसूस कर रहे हो? समानता तो देखिए दूसरी बात है। मैं कहूँगी पगड़ी का मतलब होता है सम्मान, इज्जत, यानी कि जिसकी आप इज्जत करते हो और जो उस मैं कहूँगी कि जो उस कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार है, उसी को वो पगड़ी सौंपी जाती है। तो आज ये चलन हमारी महिलाएं तैयार है कि किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जब अन्याय होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और पुरुषों ने भी वो पगड़ी उन महिलाओं को सौंपी है एक सम्मान के रूप में कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अभी भी बहुत से चबूतरे ऐसे हैं, धर्मशालाएं ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं को अब भी वहाँ पर जाना मना है। तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे ये चीज़ें टूटेंगी? बिल्कुल टूटेगी। मेरे ख्याल से आज तक जब पाबड़ा के चबूतरे पर कोई महापंचायत हुई थी, और एक आज पाबड़ा की मैं कहूँगी कि सरपंच एक महिला है, पाबड़ा के चबूतरे पर आज तक उसके गांव की कोई लड़की, कोई बेटी या बहू नहीं बोली होगी। लेकिन किसान आंदोलन के चलते 3-4 महापंचायत वहाँ हुई, और प्रत्येक चबूतरे पर 3-3, 4-4 बेटियां या बहुएं बोली भी है। और ये प्रथाएं धीरे धीरे ख़त्म होगी, और जिस दिन नारी आगे बढ़ेगी तो चबूतरे तो क्या, चाहे मैं कहूँगी हमारे गाँव की परछ हो, चाहे कोई भी कुर्सी हो, उस तक ज़रूर पहुँचेगी। जिस तरीके से राजनीतिक सत्ता में भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए, और 33% का आप लोगों का पहले से ही लागू हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में या जो MLA MP के चुनाव थे वहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, या जो नेतृत्व देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को अब भी इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, आज समाज के अंदर आज भी ये संकुचित सोच है कि घर में सरपंच तो बनेगी बहू, सरपंची करेगा उसका घरवाला, सरपंच बनेगी बेटी, सरपंची करेगा बाप। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी उस दिन हमें धरने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए खास करके हमें क्या करना चाहिए? यही है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, घर की जो बहुएं हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और पुरुषों को साथ देना पड़ेगा। जिस दिन पुरुष साथ देंगे तो ये 50% का आंकड़ा रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महिलाएं खुद आगे आके ले लेंगी। नहीं, ये कहने के लिए तो बड़ा अच्छा है, मीठा शब्द है, लेकिन जब पुरुष की अपनी चौधर खत्म होती है, या कह लीजिए वो तो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को क्यों देगा वो? देखिए, आज धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। मैं अपने गांव की बात करती हूँ, अपने घर की जहाँ तक मैं लेकर के चलती हूँ। आज यदि एक बाप अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब वो एक नारी के साथ खड़ा है, वो एक बेटी के साथ खड़ा है, वो एक लड़की के साथ खड़ा है। और एक तरीके से बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी चौधर ख़त्म हो जाएगी, गाँव बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी चौधर ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे, जैसे हमारे समाज की बेटी शिक्षित हो रही है, आने वाले समय में बहुएं शिक्षित होगी। यदि आज बेटी शिक्षित हो रही है तो फिर आने वाले समय में ये सारी की सारी चीज़ें, जो सारी की सारी कुप्रथाएं हैं, वो ख़त्म होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो बेटी होगी उसको पुरुष का सहारा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे गांव के अंदर आप जिस तरीके से अलग आपका पहनावा है, अलग आपका काम करने का जो तौर तरीका है, लेकिन जो अन्य और लड़कियां हैं उनसे आप लगभग डिफरेंस में आप दिख रही हो सभी को जी। लेकिन इसका जो एक प्रभाव है गाँव के अंदर, क्या जो पुरुषवादी जो जिन लोगों की सोच है, वो उनसे आपको एक घबराहट नहीं होती कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं रात को भी कहीं किसी दिल्ली जाना हो या टोल पे जाना हो, मैं इसी से मैं निकल पड़ती हूँ, पर परिवार की ओर से किसी प्रकार की कोई बाधाएं आपको आ रही हैं, तो इन चीज़ों से आप कैसे निपट लेते हो अपने आप? देखिए, परिवार तो साथ है तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, और पूरी दुनिया हमारे साथ है और परिवार खिलाफ है तो हम किसी के साथ में नहीं लड़ सकती। यकीनन घर से जब निकलते हैं परिवार वालों का साथ तो रहता ही रहता है, लेकिन हाँ, दूसरे क्या सोचते हैं इसे हमें फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। एक दिन आपकी विचारधारा बोलेगी, एक दिन आपका काम बोलेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ें आज हो रही है, हम देख रहे हैं। मतलब हमारे टोल पर जितनी भी आज महिलाएं आती है, पूरे गांव में लोग ये कहते हैं कि देखो कितनी भागीदारी अपनी दिखा रही है वो। मतलब सरोज की जब मैं बात करती हूँ कि दिल्ली तक पैदल चल के जाना आज एक उदाहरण बनी हुई है गाँव में। जब आप घर से निकलते हो तो अकेले निकलना पड़ता है, लोग आपका, मैं कहूँगी, आपको फॉलो कर सकते हैं, आपका अनुसरण कर सकते हैं। ना भाई निम्न तो मनस बैठे वाह वाह। कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं बोल दूंगी। मारे टोल पे लुगाई बतेरी से, अच्छा। आदमी बतेरे हैं, पूरा मजबूत टोल से। हाँ, मैं हार मानने वाला में तो नहीं सा। और मोदी के सोचे कोरोना का बहाना लेकर हिंदी उठा दूंगा। हाँ, मैं उठने वाला में नहीं सा।
और तो न्यू सोच ले भाई, रावण तो पूरा बलि था, छोटे छोटे बांदरा ने नाश कर दिया उसका। और हम तो एक किसान सा, किसान हम पुट्ठे हटने वाले हम नहीं, हमारा ले काटांगे। हाँ भैया, टोल पर नारा तो बड़े रोज लग गए हैं, हाँ। लग गए हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जब आप गिनती करानी हाँ कदे ना तो ढंग से अपन मजदूर दिखने लग रहे, ना ढंग से अपन किसान दिखने लग रहे, यो अपने के कारण लगा है भाई, मजदूरा नहीं लग गया कणक दे सही मोदी, या 2 रुपये किलो वाली कणक दे है, या बंद हो जाएगी नहीं उस दिन, या अपनी थोड़ी एकता कम से, ये जाट से नहीं जो लाले किसान है, ये थोड़े ढीले चल रहे, जो मजदूरा ने खींच के ले आऊंगे नहीं गामा में, तो इनकी क्या हिम्मत से टोल पर को नहीं आएंगे। दूसरी बात है जिस तरीके का वोट ले वहाँ पे, हाँ उस टाइम सारा कुंबा ने सारी जातियां ने बांध के गेड़ लिया, बांध के गेड़ लिया। लेकिन हाँ इस आंदोलन लेके आप सब क्या फिर या तो अपने में कमी से, या दिक्कत कटाने लग रही है, या दिक्कत नहीं आने लग रही से, अपनी थोड़ी एकता कम से। जे आप गांव में सारा भाईचारा ले ले, भाई चौपाल में बटले कन्यू को आने बस सारे भाई मजदूर किसान आप एक सा सारे बटले के भाई टोल पर चालो, जो आ जाएंगे वो थोड़े न्यू ढीला मस्ती में बैठे हैं। इसका मतलब तो अपनी ओर तो शुरुआत को नहीं होने लग रही। हाँ अब यह कहना चाहूँ हमारी ओर तो शुरुआत को नहीं हो रही, मजदूर तो आने में तैयार से तैयार से। हाँ यह कहना चाहूँ भाई, उनकी कहो दाब दे के कहो। अच्छा, गांव में कोई पंचायत भी हो इन बात नहीं लगे भाई, देख पंचायत में सारे आ जाए भाई, पंचायत का दे मन बेरा को नहीं हो सक ना हो सक, पंचायत मस्जिद गाँव में तो महिलाओं ने बुलावे हैं नहीं बुलाते, मतलब बेवा चीज पड़ी है जो ईब लगवा महिला की चीज ढीली पड़ी, महिला तो एक आधी के बेचारी का पगड़ी बांधी है नहीं, उसे ने न्यू कह दे या तो फोड़गी। अच्छा हाँ या बात से अभी वो चीजें बच रही है, दिखण ने न्यारी न्यारी नु दिखा भी हम एक साथ, हाँ अंदर अंदर बिखर रही है चीजें, बिखर रही से, अभी वो जुड़ी नहीं है, जुड़ी नहीं से। अच्छा हाँ ये जुड़नी बाकी रह रही भाई, ये जुड़ जाएंगे नहीं, उस दिन ना में मोदी ने चुटकी बजा के ठह देंगे। सीमा, एक तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने गांव से जब इस टोल पे काफी लंबे समय से अकेली आ रही हो, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे आपके लिए एक महिला 2 महिलाएं और आनी शुरू हो गई, हाँ जी। कुछ पुरुषों ने भी आना शुरू कर दिया है, हाँ। लेकिन एक शुरुआत आपके द्वारा हुई है, एक हाँ। अच्छी पहल हुई है, हाँ जी। लेकिन आप एक प्रकार से विधवा महिला भी हो, हाँ। दूसरी बात आप अकेली यहाँ पर आती हो, हाँ। तो आपके बारे में गाँव में किस प्रकार की धारणाएं हैं, क्योंकि आंदोलन में आ रही हो आप लगातार, बोले न्यू खाम खाए अंडा से बोले, खाम खाए अंडा काम नहीं धंधा नहीं बोले, इसकी बोले के होगा बोलिया, कुछ को नहीं हो बोलिया। पंचायत का के रुझान रहा है, पंचायती जो लोग हैं, हाँ। वो आपका इस काम में किस रूप में मानने लग रहे हैं? गांव में तो चौधरी लोग हैं, हाँ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आप दूसरे टोल पाओ तो उनका के कहना है? वो तो अच्छा कमा है। अच्छा, वो अच्छा हाँ अच्छा कमा है। अच्छा, आपने क्या लगा कि लड़ाई आप जीत पाओगे? हाँ जीतांगे। आपकी आत्मा के मानना है? मेरी आत्मा माना जितावांगे। अरे मैं ये नहीं सोचती मैं अकेली आती हूँ। अच्छा। 10 नंबर की हूँ मैं एक। अच्छा, मैं ना पीछे से क्या लोग बोलते हैं ना मेरे को परवाह किसी की। कुछ प्रयास भी आप गांव में कर रही हो, कुछ महिलाएं लड़कियां आपके साथ आना शुरू कर दें? हाँ करेंगी, आवांगे। आप भी प्रयास कर रहे हो कुछ? हाँ जी कमा। हाँ सरकार को मोदी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मोदी के बारे में हम कहना चाह, हमारे 3 काले कानून रद्द कर दो। काले कानून रद्द करोगे तो हम घर वापिस चलेंगे, और नहीं रद्द करोगे तो हमें रोड को ऊपर यहाँ रहेंगे। 2024 लगा हम यहाँ ही रहेंगे। और मोदी कहाँ जाता है रैलियों में, उस जब तो कोरोना आता नहीं, और हमारे भैया बैठे हैं जब कोरोना आता है।